जानिए क्यों नहीं स्वीकार किया ज्वाला माँ ने अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। आदेश जय सेवा। मैं कुणाल आपका पुनः स्वागत करता हूं निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश देव्य रहस्यम में, जिसके अंदर हम रहस्यों को आपके आगे लेकर आते हैं। जी हाँ, आज आप टाइटल सुनते ही समझ गए होंगे कि आज ज्वाला जी शक्तिपीठ के रहस्यों के बारे में बात होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ज्वाला जी, जहाँ खुद ब खुद ज्वालाएं जल रही है, अग्नि की छोटी छोटी लपटें उस मंदिर में जगह जगह व्याप्त है, जिसकी गिनती 16-17 से कम होकर 3 तक रह जाती है। कभी वो 17 हो जाती है, कभी वो 3 हो जाती है। उनकी महिमा तो अनंत है ही। फिलहाल वहाँ पर कई वैज्ञानिक गए जिन्होंने शोध किया कि यहाँ शायद कोई तेल है या फिर कोई गैस खुद ब खुद है कि जिससे ये लपटें खुद ब खुद निकल रही है। लेकिन कितने ही वैज्ञानिक वहाँ नतमस्तक होकर हार गए कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है, तो वह यज्ञ कुंड में जा कूद गई। उस वक्त क्या होता है कि शिव आकर सबको दंडित कर सती के शव को अपने हाथों में उठा लेते हैं और कोप के मारे पृथ्वी पर जगह जगह घूमने लगते हैं, जिससे सृष्टि का क्रम बिगड़ जाता है। उस वक्त भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर देते हैं, जो जगह जगह जाकर गिरते हैं। कहते हैं जहां सती की जीभ गिरी, जहां जो सती की जीभ थी 610 मीटर की दूरी पर वहां से गिरी थी, तो वहां ज्वाला शक्तिपीठ उत्पन्न हो गया। सदियों पहले वहां पर लाल नीली पीली रंग की ज्वालाएं थी। खैर, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इस मंदिर का इतिहास सामने कैसे आया और ये मंदिर सबसे पहले किसने बनाया। राजा भूमिचंद के विषय में ये कथा सामने आती है, जो कि त्रेता युग और सतयुग के बीच की है। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि ज्वाला शक्तिपीठ जगत के सामने आया। एक समय की बात है कि एक चरवाहा अपनी गाय को रोज शाम को लेकर आता, तो वो जब भी दूध निकालने जाता तो देखता एक ही गाय जिसके थनों में दूध नहीं होता था। ऐसा क्या होता कि कोई दूध की चोरी तो नहीं कर रहा। उसके मन में ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आते, तो उसने एक बार क्या किया कि वह उस गाय का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो क्या देखता है कि पर्वत शिला पर खुद ब खुद गाय के थनों से दूध आ रहा है और दूध पर्वत शिला का अभिषेक कर रहा है। ये चीज सच में हैरत में डाल देने वाली थी। तो उस समय उसने ये बात जाके राजा को बताई। वह उस स्थान पे नहीं गया था उस वक्त, डर के मारे। तो उसने राजा को बताई, तो राजा ने उस जगह की जांच पड़ताल करवाई, परंतु राजा के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो उस वक्त ये सिचुएशन बन जाती है कि राजा को जांच पड़ताल बंद करनी पड़ जाती है। परंतु कुछ समय बाद 2 चरवाहे और आते हैं और उनके साथ भी यही सेम घटना घटित होती है। सोचिए, उस वक्त क्या होता है कि राजा फिर बहुत बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल करवाता है और सामने क्या आता है कि वहां जहां गाय के थनों से दूध खुद ब खुद अभिषेक करता है, वहां अनेकानेक पर्वत शिलाओं से ज्वालाएं जल रही है। राजा समझ गया कि यहाँ शक्तिपीठ ज्वाला जी हैं, क्योंकि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार उसी स्थान पर देवी सती की जिह्वा कटकर गिरी थी और जिह्वा के कारण वहां अनेकानेक ज्वालाएं व्याप्त हो गई। यह जान राजा भूमिचंद उस मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो कि ज्वाला शक्तिपीठ के नाम से त्रेता युग में जगत के सामने आ जाता है। कुछ समय बाद द्वापर युग में पांडव अपने वनवास के दौरान उस मंदिर में आते हैं और वह उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं। इस बात की गवाही ये लोकगीत देता है कि पंजा पंजा पांडवा ने तेरा भवन बनाया। ये जो लाइन है काफी समय पुरानी है, काफी समय। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये लाइन कब बोली गई और कब से चली आ रही है। ये ज्वाला जी का जो शक्तिपीठ है, ये पांडवों ने भी इस मंदिर में अपनी आराधना की थी। ज्वाला जी मंदिर अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। कहते हैं वहां पर माता को दूध का भोग लगाया जाता था। इस समय उसका भोग बहुत कम लगता है और शायद लगता ही नहीं। खैर, वहां पर क्या कहते हैं कि जब दूध का भोग लगाते थे तो दूध जब चढ़ाते तो ऐसा लगता कि दूध के ऊपर ज्वाला नाच रही है। सोचे कितना हैरत में डालने वाली बात है कि वो उस पर नाचते हुए दर्शन दे जाती थी। उसके अलावा वहां और भी अद्भुत अद्भुत चीजें घटती है। कहते हैं कि एक लुटिया है, लोटे होते हैं वहां पर, उस लोटों में जल होता है। जल को देवी ज्वाला को भोग लगाया जाता है और उस लोटे के अंदर जो अग्नि है वह दर्शन देती है। सोचिए, उस जल के ऊपर अग्नि जल रही है। ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है उस मंदिर में जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो किसी को जलाती भी नहीं और निरंतर जल रही है। खैर, अब सबसे रहस्यमयी चीज की तरफ चलते हैं कि अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र।
सवा मन यानी 51 किलो का छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था, उसे ज्वाला जी ने क्यों ठुकराया? एक समय की बात है कि अकबर के मन में एक ख्याल आता है कि चलिए इस मंदिर की जांच पड़ताल करते हैं कि इस मंदिर में इतने लोग दर्शन के लिए ही क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों को उसने जाते हुए देखा और उसके मन में एक ख्याल आया। तो उसने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा जो उस मंदिर की जांच पड़ताल के लिए गए, परंतु कुछ सिपाही जो विकट बुद्धि और बहुत ही दुष्ट बुद्धि के लोग थे, उन्होंने वहां जाकर अपनी नीचता का प्रमाण दिया। उन्होंने वहां की जांच पड़ताल तो छोड़ो, मां का अपमान करना शुरू किया। वहां उन्होंने क्या किया कि लोहे के बड़े बड़े तवे, मोटे मोटे तवे को ज्वाला जी की ज्योतियों पे रख दिया और उन्हें बुझाने का प्रयास किया गया। सोचिए उन तवे को आज के समय में भी जलाना कितना मुश्किल होगा, उस समय वो उन तवे को लाल करके ज्वाला जी उन तवे को फाड़ कर उसके ऊपर प्रकट हो जाती है। सोचिए कितनी बड़ी प्रामाणिकता ये सामने आती है कि ज्वाला जी की पावर और ज्वाला जी की ज्वालाओं में कितनी तपन है, जो उनके भक्तों को कहाँ आशीर्वाद जलाती तक नहीं और वहां उनको प्रमाण देने के लिए ऐसे भयंकर भयंकर कार्य भी कर डालती है। खैर, उन सिपाहियों का इतने से तो मन भरा नहीं, तो उन्होंने अपनी नीचता का क्या प्रमाण दिया कि वहां पास ही में एक नहर बह रही है। आज भी आप जाएंगे तो उस नहर के आपको दर्शन होंगे। पर्वत से वह जल की नहर आ रही है, तो उन्होंने उस नहर को खुदवाते खुदवाते मंदिर की तरफ रुख डाल दिया। मंदिर की तरफ उसने इतना जल था कि पूरा मंदिर उस वक्त बताते हैं कि जलमग्न हो गया था। अकबर के समय की यह बात है और यह सत्य घटना है। इसका प्रमाण आपको आज भी वहां मिल सकता है। तो वह नहर से पूरा मंदिर जलमग्न हो गया और हैरत में क्या डाला कि जितनी ज्वालाएं थी वो सारी की सारी जल के ऊपर जल रही है, बिना किसी गैस, बिना किसी तेल, बिना किसी बत्ती या किसी भी चीज के बिना वह ज्वाला जल रही थी। यही चीज हैरत में डालती है। उसके बाद जब वो लोग सिपाही अपनी नीचता को देते 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 हार गए ना, तब वो वापस जाते हैं और अकबर को बताते हैं। खैर, उन्होंने तो उसे सत्य बताया नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त अकबर उनकी प्राण तक ले सकता था। उसके बाद सामने क्या आता है कि अकबर खुद आता है उस मंदिर के अंदर, खुद सवा मन का एक छत्र तैयार करवाता है और माता के दर्शन के लिए आता है। अकबर जब माता के दर्शन के लिए आता है तो कंधे पे छत्र, सवा मन का छत्र अपने कंधे पे रख, सोचिए 51 किलो कितना भारी होगा, उस छत्र को अपने कंधे पे रख उस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करता है और चढ़ता हुआ माता के उस पावन मंदिर में पहुंचता है। जब अकबर ज्वाला मंदिर में पहुंचता है तो वह माता का दर्शन करता है और उनसे क्षमा याचना करता है। क्षमा मांगने के बाद वह वो छत्र मंदिर में ज्वाला जी के ऊपर चढ़वाता है और क्या बोलता है मां से कि देवी, आज से पहले तुम्हें किसी ने इतनी बड़ी भेंट नहीं चढ़ाई होगी, देख तेरे लिए मैं 51 किलो का छत्र लेकर आ रहा हूं। इतना बड़ा सोने का छत्र आज तक तेरे किसी भक्त ने तुझे नहीं चढ़ाया होगा। कहते अकबर का छत्र टंगा हुआ था, उसी वक्त वह छत्र टूटकर ज्योति पे गिरता है और ज्योति उस छत्र के ऊपर से जो उसकी चोटी होती है वो चोटी को फाड़कर दूर गिर देती है। वह नजारा सब देखकर हैरत में पड़ जाते हैं ध्यानु भक्त, अकबर, सब के सब की ऐसा क्या हुआ। और सबसे हैरत में क्या डालता है कि वह छत्र देखते देखते अपने सोने की चमक खो अलग ही धातु में परिवर्तित हो जाता है। आज आप भी उस मंदिर में जाएंगे तो वह अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र देखेंगे जो जगह जगह से खंडित है। वो खंडित किसी और कारण से नहीं, ज्वाला जी की कोप के कारण से है। कोप क्यों? जो पूरे संसार को देने वाली है उसके लिए 51 किलो सोना क्या चीज होगा। जो सबके भंडारे सोने से भरती है उसके लिए 51 किलो तो तिनका भी क्या, कण भी नहीं होगा, कण का कण भी नहीं होगा। उनको अहंकार दिखाया। इस कारण से देवी ने उस छत्र का यह हर्ष कर दिया। तब अकबर ने अपनी गलती का एहसास किया और देवी से क्षमा याचना करी। उसी वक्त क्या हुआ कि माता पे चढ़ी हुई फूल माल खुद गिर जाती है और देवी उसे क्षमा कर देती है। देवी जितनी ही उग्र है उतनी ही ममतामयी भी है। उनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। अकबर को उस वक्त ये लगा था कि माँ मुसलमानों की भेंट क्यों स्वीकार करेगी, परंतु माँ तो ममतामयी है, उनके लिए सारी संतानें बराबर है, उनके लिए चारों धर्म की संतानें बराबर हैं। आप इस वक्त उस मंदिर में जाएंगे तो आप उस छत्र का दर्शन आज भी कर सकते हैं।
उस छत्र के अंदर आपको जगह जगह छेद दिखाई देंगे। जो बीच का छेद है आप समझ सकते हैं वो चोटी थी जहाँ छत्र के ऊपर नुकीलापन होता है, उसे ही माँ ने निकाल फाड़ा था। उसके अलावा छोटे छोटे छेद ज्वाला जी की कोप के दर्शन देते हैं। उसके अलावा उसकी धातु में आप बदलाव दे सकते हैं जो किसी भी धातु में अब ना रही हो। इसके अलावा एक छोटा सा एक छेद है, मतलब कि छोटा सा एक कटा हुआ हिस्सा आपको अलग से दिखेगा, जो ये दिखाता है कि अंग्रेजों ने भी उसकी जांच पड़ताल करी। सोचिए, विश्व में प्रसिद्ध उस छत्र को आज तक कोई नहीं पहचान पाया कि वो धातु कौन सी रह गई है। वह टुकड़ा आज भी विदेशों में जांच पड़ताल के लिए घूमता रहता है, परंतु आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह टुकड़ा किस धातु का है। यही सबसे हैरत में डालने वाली चीज है। ज्वाला शक्तिपीठ की मुख्य शक्ति श्री अंबिका जी हैं, जो माता दुर्गा का रूप है। वहाँ के भैरव के विषय में भी अनेक चीजें सामने आती हैं कि जब भी गांव पर कोई विपदा आने वाली होती है तो वहाँ के भैरव की मूर्ति जो है पानी छोड़ती है, यानी पसीने आ जाते हैं। तो उस कहते हैं कि उस वक्त भी, जब एक पिछले वर्ष की बात है कि जब पानी छोड़ा था तो गांव में आग लग गई थी। ऐसी बहुत सारी भयंकर विपदाओं को सामने लेकर आती है वह मूर्ति। ज्वाला मंदिर के प्रमुख उपासक जो रहे थे वे ध्यानु भक्त रहे थे, एक भगत जिसका नाम आज तक जागरण के अंदर लिया जाता है। माता की महिमा अनंत है, ज्वाला शक्ति पीठ की महिमा अनंत है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव, कोई जिज्ञासा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करें। जय सेवा, आदेश।